नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड सर्विस में आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक की जो भर्ती आई थी उसमें आपने आवेदन किया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चयन कैसे होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसके साथ में मुख्य आरक्षी की भी भर्ती करवाई जा रही है और सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम रहने वाला है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किसका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या किसका सिलेक्शन होने की अधिक संभावना रहेगी। ठीक है, तो लगातार इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन कैसे होगा इसमें मैंने आपको पहले बताया था जब नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें डिटेल से, लेकिन एक बार फिर से फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो है इसमें शारीरिक मापदंड आपका। ठीक है, शारीरिक मापदंड किस प्रकार से होना चाहिए वो आपको बताया हुआ है। अगर शारीरिक मापदंड की मैं बात करूं तो ऊंचाई इसमें 168 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है, वही महिलाओं की 152 सेंटीमीटर रहेगी। सीना जो पुरुषों का है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। 81 सामान्य और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर होना जरूरी है। और न्यूनतम वजन देखिए महिलाओं का रहेगा 47.5 किलोग्राम, लेकिन पुरुषों का इसमें लागू नहीं है। तो ये तो आपका बेसिकली मेजरमेंट इसमें रहने वाला है। इसके बाद में देखिए नीचे अगर चिकित्सकीय मापदंड की मैं बात करूं तो यहां पर ये बताया गया कि अभ्यर्थी की न्यूनतम जो निकट दृष्टि है वो N6 यानी बेहतर आंख के लिए होनी जरूरी है और खराब आंख के लिए N9 होना जरूरी है। ठीक है, और साथ में जो दूर दृष्टि है वो 6/6 बेहतर आंख के लिए है और बदतर आंख के लिए 6/9 रखी गई है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि लगातार जो आई साइट को लेकर है वो सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हकलाकर बोलने की, रतौंधी, भेगापन, ये समस्या नहीं होनी चाहिए, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शल्य प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई सर्जिकल ऑपरेशन आपका हुआ है, काफी समय पहले हुआ है, छोटा हुआ है, माइनर हुआ है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो कुछ चीजें जो स्पष्ट हो जाती है उसमें देखिए सबसे पहले है लिखित परीक्षा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक और आरक्षी, इन चारों के लिए 120 अंकों की जो है वो आपकी परीक्षा होनी है। शारीरिक दक्षता जो है ना उसके आरक्षी के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और जो बाकी पोस्ट है यानी बिगुलर है, ड्रममैन है, आरक्षी वाहन चालक है, उनके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। किसके? शारीरिक दक्षता के। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो आरक्षी में ये लागू नहीं होते हैं। अगर आप आरक्षी के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो इसमें तकनीकी योग्यता के अंक नहीं है, लेकिन बिगुलर, ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक के लिए 15 अंक है। ठीक है, ये तकनीकी योग्यता के हैं। वहीं विशेष योग्यता जो है जिसमें एनसीसी आ जाता है, होमगार्ड सर्विस आ जाती है और कंप्यूटर योग्यता आ जाती है, तो उसके यहाँ पर आरक्षी के 20 अंक है और आरक्षी बिगुलर, वाहन चालक, ड्रममैन के लिए 15 अंक है। तो यहाँ जब जो अंकों का निर्धारण किया गया है ये आपके सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मान लीजिए किसी के पास में होम गार्ड सर्विस की सर्विस 5 साल से अधिक एक्सपीरियंस है सेवा का, तो 10 अंक उसको सीधे मिल जाएंगे। और कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसके अंक भी निर्धारित किए गए हैं और वैसे ही एनसीसी के भी अंक इसमें रहने वाले हैं। मान लीजिए किसी के पास एनसीसी भी नहीं है, होमगार्ड सेवा का अनुभव भी नहीं है, तो वो इस रेस से काफी जल्दी बाहर हो सकता है, क्योंकि लिखित परीक्षा में काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। 10 अंकों का जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वहीं पर जो आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक है उनके पास में भी उनसे संबंधित अनुभव होना जरूरी है, तभी ये अंक आ पाएंगे, नहीं तो खाली लिखित परीक्षा से उनका सिलेक्शन होना काफी मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए नीचे आते हैं लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी तार्किक योग्यता और विवेचना यानी जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो रीजनिंग के सवाल है ना ये आपसे सीधा ये लगा लीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उसी प्रकार के पूछे जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की आपने तैयारी की है, आपने रीजनिंग देखी है, तो सेम ही रीजनिंग इसमें रहने वाली है, आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी विषयों की बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपका लगा लीजिए स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, और उसके बाद में आप ये लगा लीजिए कि इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, साथ में पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। हालांकि टॉपिक वाला वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए, जिसमें मैं आपको
टॉपिक वाइज डिटेल से सारे टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, क्योंकि वहीं से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो काफी दिनों बाद देख रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद देख रहे हैं, 15 दिन बाद देख रहे हैं, तो आप चैनल पर एक बार विजिट कर लेना, आपको सिलेबस वाला डिटेल से वीडियो मिल जाएगा जिसमें टॉपिक वाइज आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो सामान्य विज्ञान से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जनरल साइंस से आप ये लगा लीजिए 6 से 8 सवाल आपके किससे आ जाएंगे, जनरल साइंस से आ जाएंगे। तो जनरल साइंस के जो बेसिक जितने भी टॉपिक है जो 10th स्टैंडर्ड के, वो सभी आपको तैयार कर लेने हैं। ये टॉपिक्स भी मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। समसामयिक विषयों पर यानी करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर के ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, 4 से 5 सवाल ये लगा लीजिए कि आपसे करंट अफेयर के इसमें पूछे जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान यानी भारत के सामान्य ज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे में टोटल 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि सामान्य विज्ञान के 8 से 10 सवाल तक भी पूछे जा सके, लेकिन कम से कम 8 सवाल लेकर चलिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के आपसे लगा लीजिए कि 5 सवाल या 7 सवाल तक हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो इसको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम भी आपको लगने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहेगी, राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में समस्त राजवंश रहेंगे, ठीक है, और जो लड़ाइयां हैं, युद्ध है, वो सभी इसमें रहने वाले हैं। इतिहास के, राजस्थान इतिहास के स्रोत भी रहने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, टॉपिक मैं आपको अलग से बता दूंगा। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में सभी है, भाषा, बोलियां, आभूषण, ठीक है, नृत्य, उसके बाद में जातियां, जनजातियां, ये सब टॉपिक्स आपके इसमें रहेंगे। फिर लोक देवी देवता है, ठीक है, राजस्थान के जो टूरिस्ट पैलेस है, मंदिर है, ठीक है, लोक कलाएं हैं, ये सब इसमें शामिल है। उसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक प्रदेश है, उसके बाद में कृषि है, ठीक है, उसके बाद नदियां, झीलें, ये सब चीजें रहेगी, अफवाह तंत्र, ये सब रहेगा। और राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राज व्यवस्था रहेगी, मात्र राज व्यवस्था, जिसमें आपको विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, और तीनों चरण की जो सरकार, जैसे मान लीजिए स्थानीय व्यवस्था है, ठीक है, उसके बाद में जिला स्तरीय राज्य व्यवस्था है, और राज्य स्तरीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और आर्थिकी से आप ये लगा लीजिए कि आपसे सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के तौर पर भी पूछे जाए। इसमें खान खनिज आ गया, कृषि आ गई, ठीक है, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे अधिकतर। तो यहां देखिए 60 सवाल आपके आने वाले हैं। अब मान लीजिए किसी के पास में 5 साल से अधिक का अनुभव है होमगार्ड सेवा का, और साथ में कंप्यूटर में RSCIT है, और फिर वो मान लीजिए राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी कर लेता है, तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन की जो संभावना है वो डेफिनेटली 100% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास में सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, RSCIT का, या फिर होमगार्ड की सेवा सर्विस का अनुभव नहीं है, तो उनको इस एग्जाम में मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि देखिए 80% तक अधिक पॉसिबिलिटी रहेगी उन लोगों की जो पहले से होमगार्ड सेवा में है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान पुलिस का उन्होंने पेपर दिया है, राजस्थान पुलिस की उन्होंने तैयारी की है, आने वाले एग्जाम की भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक प्लस पॉइंट यह रहेगा कि उनकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है, तो उनके मार्क्स अच्छे बनेंगे, तो वो ज्यादा संभावना रहेगी। इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपकी रहने वाली है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, आरक्षी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए 25 मिनट है समय, और महिलाओं के लिए 35 मिनट का समय है। 5 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी है, ठीक है। अब 5 किलोमीटर की दौड़ में 25 मिनट 35 मिनट काफी अच्छा समय है, और जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जो होमगार्ड सर्विस में पहले से है, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके देखिए 20 अंक मिल जाएंगे किसको, आरक्षी को, और आरक्षी वाहन चालक बिगुलर और आरक्षी ड्रममैन को 10 अंक यहां से मिल जाएंगे। अगर हम स्पेशली बात करें किसकी, आरक्षी बिगुलर की, आरक्षी ड्रममैन की, तो भाई इनके लिए एक छोटा सा प्लस पॉइंट रहता है कि उनके पास में अगर अनुभव है किसका, बिगुल बिगुल बजाने का, और या फिर कह सकते हैं कि जिनके पास ड्रम बजाने का अनुभव है या वो जानते हैं अच्छी तरह ये काम करना, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इसके भी अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दक्ष जो वाहन चालक है उसका भी टेस्ट होने वाला है। अब वाहन चालक का जो टेस्ट होगा उसमें एक तो स्टॉप टेस्ट है 3 अंक का, स्टीयरिंग टेस्ट रहेगा 3 अंक का, इसके बाद में स्लेलोम सर्किट टेस्ट रहेगा
और ये भी आपका 3 अंक का है। इसके बाद में भारी वाहन चलाने का जो अनुभव है, अगर आपने हैवी व्हीकल टेस्ट का अनुभव लिया है, अनुभव है आपके पास में, तो उसका भी 3 अंक आपको दिया जाएगा। और वाहन में 3 अगर साधारण यांत्रिक, ये आप सीख जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3 तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, सामान्य प्रॉब्लम को, उसके 3 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 15 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये ड्राइवर को बेनिफिट मिल जाएगा सीधा सीधा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए, जो ड्रम मैन है, बिगुल है, ड्रम की धुन बजाना है, तो इसके 8 अंक आपको दिए गए हैं। फिर रखरखाव से संबंधित 7 अंक दिए गए, तो ये 15 अंक है। मान लीजिए किसी के पास में अगर अनुभव नहीं है, बजाना नहीं आता है, तो वो सीख सकते हैं और सीख कर ये अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपने ड्रम पहले कभी बजाया नहीं है, बिगुल आपने पहले कभी बजाई नहीं है, आप ये सब सीख सकते हैं और सीख कर भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली। लेकिन आरक्षी में कंपटीशन इस बात का रहने वाला है कि जिनके पास में अनुभव है ना, उनको डेफिनेटली उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहले से जो होमगार्ड की सर्विस में है, उनके लिए काफी अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी भी काफी सालों के बाद में आती है। बाकी दोस्तों, आपका कोई सवाल है इस रिक्रूटमेंट को लेकर, तो आप कमेंट कीजिएगा। एक हमारा राजस्थान नौकरी ज्ञान के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। और जल्दी मैं आपको सिलेबस का एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज ये बातें समझा दूंगा कि कहाँ से कितने सवाल आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। और साथ ही दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।